जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं एडवोकेट सुरेश पालीवाल आपका अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे किसी बुजुर्ग की कानूनी सहायता या बुजुर्ग अपनी कानूनी सहायता कैसे करें। तो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी कानूनी सहायता कैसे करें। यदि कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, अंकल है, यदि कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, बुजुर्ग अंकल है और उनको उनके बच्चे जो है भरण पोषण की राशि अदा नहीं करते हैं, उनके जो है खर्चा जो है वहन नहीं करते, खाना इत्यादि कपड़े लत्ते वगैरह जो भी खर्चा होता है वहन नहीं करते हैं, तो बुजुर्ग व्यक्ति धारा 125 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत माननीय न्यायालय कोर्ट से भरण पोषण की राशि प्राप्त कर सकते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति को चलिए वकील एक छोटा सा प्रार्थना पत्र मुकदमा जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करना होता है, जहाँ मजिस्ट्रेट कोर्ट सुनवाई के पश्चात एक तो तुरंत जो है जाते ही महीने 2 महीने में जो है मंथली खर्चा पास करते हैं और दूसरा परमानेंट खर्चा पास करते हैं। तो और खर्चा नहीं देने पर संतान को जो खर्चा देने का जिम्मेदार है उसको जेल भी भुगतनी पड़ सकती है। और इस प्रकार के प्रकरण में जनरली वकील साहब भी जो है या तो खर्चा जो है भरण पोषण प्राप्त होने के बाद में ही अपनी फीस लेते हैं छोटी मोटी, या फिर इनिशियल खर्चे में काम करते हैं और बाकी की फीस जो है खर्चा भरण पोषण मिलने के बाद ही लेते हैं। तो इस प्रकार से धारा 125 CRPC में बुजुर्ग व्यक्ति अपने संतानों से भरण पोषण की राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बुजुर्ग व्यक्ति की प्रॉपर्टी जो बच्चों को दे रखी है या बुजुर्ग व्यक्ति के पास है, वो प्रॉपर्टी यदि बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी कमाई से बनाई है, मतलब अपनी इनकम से अर्जित की है, अपनी खुद की कमाई से जो है उनको खरीदा है, बनाया है, निर्माण किया है, जो भी किया है, तो उस प्रॉपर्टी से अपनी संतानों को, अपने बच्चों को, यदि वो सही नहीं है, बालिग है और बिगड़े हुए हैं या भरण पोषण नहीं करते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति को सही नहीं रखते हैं, तो उनको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। जरिए पुलिस, जरिए कोर्ट जो है बुजुर्ग व्यक्ति अपने संतानों को पूरी प्रॉपर्टी से, पूरी संपत्ति से, स्वयं अर्जित संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि स्वयं अर्जित संपत्ति है तो उस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को दान और वसीयत भी कर सकते हैं। विक्रय तो कर ही सकते हैं, विक्रय करने पर तो जो इनकम प्राप्त होती है उससे अपना भरण पोषण हो सकता है। इसके अलावा किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति को दान भी कर सकते हैं, वसीयत भी कर सकते हैं। दान और वसीयत जो है विश्वास के आधार पर किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जनरली दान नहीं करके वसीयत करनी चाहिए, क्योंकि दान करने पर वह प्रॉपर्टी तुरंत दूसरे के नाम हो जाती है, जबकि वसीयत करने पर वह प्रॉपर्टी बुजुर्ग व्यक्ति के 100 साल पूरे होने के बाद, मतलब कि बुजुर्ग व्यक्ति के स्वर्गवास के बाद दूसरे व्यक्ति के नाम होती है। इसके अलावा यदि जिसके नाम वसीयत की है वो व्यक्ति बुजुर्ग का ध्यान नहीं रख रहा है, ख्याल नहीं रख रहा है, या कोई चूक की है या कोई धोखाधड़ी बेईमानी की है, तो बुजुर्ग व्यक्ति वसीयत तुरंत है किसी दूसरे के नाम भी कर सकते हैं और जितनी चाहे वसीयत कर सकते हैं। अंतिम वसीयत मान्य होती है। इस प्रकार इस तरह वसीयत करने पर अंतिम वसीयत जो होती है वो मान्य होती है। तो वसीयत करना इस प्रकार सही रहता है। और वसीयत या दान कभी भी रजिस्टर्ड ही करना चाहिए, नहीं तो 100 साल पूरे होने के बाद मुकदमा होने की संभावना रहती है। और रजिस्टर्ड वसीयत होने पर मुकदमा तो हो सकता है, लेकिन उसमें ज़्यादा समस्या नहीं आती, जीत जाते हैं मुकदमा, ऐसी प्रबल संभावना रहती है। इसके अलावा यदि प्रॉपर्टी पुश्तैनी है, बुजुर्ग की अपनी नहीं है, और वो घर है जिस घर में बुजुर्ग रह रहे हैं, तो पुश्तैनी घर जिसमें बुजुर्ग रह रहे हैं, जिसमें कई सालों से रहते हैं, उस घर से अपने बच्चों को बेदखल कर सकते हैं। यदि बच्चे कहना नहीं माने, भरण पोषण नहीं करे, नालायक या बिगड़े हुए निकले, तो उस घर से बेदखल करते हैं। इस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है मेरी जानकारी में है, जिसको सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर। और घर के अलावा दूसरी प्रॉपर्टी यदि पुश्तैनी है, खेत हुए, फैक्ट्री हुआ या और कुछ प्रॉपर्टी जो पुश्तैनी है, तो उसमें बुजुर्ग का हिस्सा होता है। जैसे 2 बच्चे और 1 बुजुर्ग, कुल 3 वारिस है, तो उस बुजुर्ग का तीसरा हिस्सा होगा। और बुजुर्ग तीसरे हिस्से को बेच सकते हैं, उसका वसीयत कर सकते हैं, उसका जो है गिफ्ट, दान इत्यादि कर सकते हैं। तो भले स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी नहीं हो, पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो, तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी में भी उस बुजुर्ग का एक हिस्सा होता है, जिसको कि वसीयत, दान, सेल, बेचना इत्यादि कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बुजुर्ग की कोई इनकम नहीं है, तो सरकार द्वारा बुजुर्ग व्यक्ति को पेंशन भी दी जाती है, जो राज्य से अलग अलग राज्य में अलग अलग कैटेगरी की होती है, जो 500 से लगाकर 1500 2000 तक की हो सकती है। जैसे राजस्थान सरकार जो है 500 से 1500 तक की बुजुर्ग व्यक्ति को पेंशन देती है। इसके अलावा
मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंटल एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इसमें भी प्रावधान है कि बुजुर्ग के बच्चे, बुजुर्ग के रिश्तेदार अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे हैं और दोषी पाए जाते हैं तो उनको 3 माह की कैद व 5,000 तक का जुर्माना की सजा की जा सकती है। इस एक्ट के जरिए भी बुजुर्ग जो है अपनी संतान या अपने रिश्तेदार जो जिम्मेदारी जो उनकी बनती है, पोषण, सार संभाल इत्यादि की, वो सही से नहीं पूरी कर रहे हैं तो उनको सजा दिला सकते हैं। यदि बुजुर्ग के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, मारपीट, क्रूअल्टी होती है तो बुजुर्ग व्यक्ति थाने में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। जरिए फोन पुलिस को जो है सूचित कर सकते हैं कि उनके साथ कोई मारपीट हो रही है, जिसमें धारा 323 गंभीर हो तो धारा 325 और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। जिस व्यक्ति ने, भले वो संतान हो या अन्य व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने बुजुर्ग के साथ क्रूअल्टी, अत्याचार किया है, उनको जो है पुलिस और कानून सजा देती है और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। तो इस प्रकार बुजुर्ग जो है अपनी कानूनी सहायता कर सकते हैं, बुजुर्ग की कानूनी सहायता की जा सकती है। किसी भी बुजुर्ग को प्रताड़ित रहने का या उनको जो है भरण पोषण से वंचित करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है और उनकी पूरी सहायता करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें ताकि किसी अपने को भी ये जानकारी मिल सके।